कहते हैं शिक्षा का कोई अंत नहीं है, झूठ। सच तो यह है कि स्कूल से आगे तो शिक्षा ही नहीं, स्कूल से आगे सिर्फ ज्ञान है और ज्ञान का कोई अंत नहीं है। शिक्षा ज्ञान नहीं है, शिक्षा तो ज्ञान पाने का सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम, श्रेष्ठ माध्यम नहीं। श्रेष्ठ माध्यम तो जिज्ञासा है, जिज्ञासा शिक्षा की मोहताज नहीं है, शिक्षा जिज्ञासा की मोहताज है। स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर वही छात्र लाते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, जो जिज्ञासु नहीं होते वो शिक्षित भी नहीं होते, ज्ञानी होना तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, झूठ। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो उच्च शिक्षित हैं फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जो ज्ञानी भी हो और बेरोजगार भी, क्योंकि शिक्षा नहीं ज्ञान शेरनी का दूध है और जो इसे पिएगा सिर्फ वही दाढ़ेगा, फिर चाहे वो कम शिक्षित ही क्यों ना हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि ज्ञान और शिक्षा में क्या अंतर है तो मैं इतना ही कहूंगा, उतना ही जितना नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में है। अगर आप टाइम पास करने के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो जीवन के इम्तिहानों में पास होना चाहते हैं, वो जो सच जानना चाहते हैं। अगर आप सचमुच सच जानना चाहते हैं तो पहले ये जानने कि आप अब तक जिंदा क्यों हैं, क्योंकि अभी तक आपके सपने और आपकी उम्मीदें जिंदा हैं। वो सपने जिन्हें साकार करने के लिए स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, रिस्क लेकर बिजनेस व्यापार करते हैं, सपने सभी के पास है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। सुना है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब क्यों? क्योंकि अमीर लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो गरीब लोग नहीं जानते, जानते तो गरीब नहीं होते। लोग इसलिए गरीब नहीं है कि दुनिया में दौलत की कमी है, दौलत तो इतनी है कि अगर हर इंसान में बराबर बराबर बांट दी जाए तो एक आदमी के हिस्से में 62 लाख रुपए आ रहे हैं। दौलत की कमी नहीं है, फिर भी लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि लोग पैसे की बुराई करते हैं, उसे गाली देते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट देते हैं तो कुछ लोग घुमा फिराकर अमीरों पर रखकर। जब लोग अमीरों को गाली देते हैं तो वो अमीरों को गाली नहीं देते, वो उनके पास मौजूद पैसे को गाली देते हैं। अगर अमीरों के पीछे से पैसे को हटा दिया जाए तो लोगों के पास अमीरों को गाली देने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। मानो या ना मानो, जो लोग पैसे को कोस कर गाली देते हैं पैसा उनके पास कभी नहीं आता। यही कारण है कि पैसे को गाली देने वाले ज्यादातर लोग कड़के और घोर गरीब होते हैं। पैसा उन्हीं लोगों के पास आता है जो इसकी तारीफ करते हैं, इससे इज्जत और मान सम्मान देते हैं। अगर आप सचमुच पैसा पाना चाहते हैं तो पैसे को गाली देने और कोसने से बचें, क्योंकि पैसा सिर्फ चलता और बोलता नहीं है, ये सुनता भी है। जैसे दीवारों के कान होते हैं उसी प्रकार पैसे के भी कान होते हैं। पैसा भी सुनता है आपकी हमारी तरह। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास उठना बैठना रुकना पसंद करेंगे जो आपको कोसता हो, गाली देता हो? नहीं ना। पैसा भी पसंद नहीं करता। पैसा उन लोगों के पास कभी नहीं आता जो पैसे को गाली देते हैं, जो कहते हैं कि पैसा बड़ी कुत्ती चीज है, ये इंसान को घमंडी, बेईमान और बुरा बनाता है। ये सच नहीं है। सच तो ये है कि पैसा इंसान को वही बनाता है जो वो पहले से है। अगर कोई अच्छा है तो पैसा उसे और अच्छा बनाता है, जैसे रतन टाटा। अगर कोई बुरा है तो पैसा उसे और बुरा बनाता है। अगर कोई घमंडी है तो पैसा उसे और घमंडी बनाता है। अगर कोई दयालु है तो पैसा उसे और दयालु बनाता है। अगर कोई भ्रष्ट है तो पैसा उसे और भ्रष्ट बनाता है। अगर कोई ईमानदार है तो पैसा उसे और ईमानदार बनाता है। जो इससे अलग बात करता है वो झूठ बोलता है। दुख तो इसी बात का कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में झूठ ही बोलते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनकी आने वाली पीढ़ी और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ पीढ़ियां तो आज तक चुका रही हैं और तब तक चुकाती ही रहेंगी जब तक वो पिछली पीढ़ियों के इस झूठ कर धोती रहेंगी कि पैसा ही सारी समस्याओं की जड़ है। जबकि सच तो ये है कि पैसा ही सारी समस्याओं का हल है। मानो या ना मानो, जब तक आप पैसे को सभी समस्याओं की जड़ मानेंगे आप पैसा बना ही नहीं सकते, फिर चाहे आप कितने महंगे स्कूल कॉलेज में क्यों ना पढ़े हो। इसका उल्टा भी सच है। जिस दिन से आप पैसे को समस्याओं का हल मानना शुरू कर देंगे आपको पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे आप कितने ही कम शिक्षित क्यों ना हो। जान लें कि पैसा बनाने के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। जो लोग इनके बारे में जान लेते हैं वही लोग पैसा बना सकते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं बना सकते। बात खत्म। अगर आप सचमुच पैसा पाना चाहते हैं तो पहले इनके बारे में जानें। अगर आप सचमुच जानने के इच्छुक हैं तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि मैं एक ऐसी किताब के बारे में जानता हूं जिसमें इन नियमों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ये हमारे देश की किताब नहीं है। हमारे देश में इन नियमों के बारे में कोई नहीं बताता, यहाँ तो छुपाते और हैं। इन्हें छुपाने वालों में सबसे आगे नेता, अभिनेता और धर्मगुरु। वही लोग जो देश में सबसे तेजी से तरक्की कर रहे हैं, सबसे तेजी से अमीर हो रहे हैं,
क्योंकि ये नियम कायदे कानून के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बताते थोड़ा सा भी नहीं है। कुछ जिम्मेदार लोग बताना भी चाह रहे हैं तो जाति धर्म में बंटना पसंद करने वाले लोग उनकी बात को सुनना ही पसंद नहीं करते, और तब तक सुनना पसंद नहीं करेंगे जब तक उन्हें ये नहीं बताया जाएगा कि जाति सिर्फ दो है, अमीर और गरीब, और धर्म सिर्फ एक, वो है पैसा। इसलिए सबसे पहले पैसे के बारे में पता करें। अगर सचमुच पता करना चाहते हैं तो मैं जिस किताब की बात कर रहा हूं उसे पढ़ें। मैं इस किताब के बारे में उन लोगों को नहीं बता रहा हूं जो किताबें पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं वो तो इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो वो लोग जो किताबें नहीं पढ़ते। पढ़ते तो गरीब नहीं होते। यकीन ना हो तो पढ़कर देख लें। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मैं आपके पूरे पैसे वापस करने का वचन देता हूं। मैं ये बात किताब के साथ लिख के देता हूं और आपको भी दूंगा। मैं क्यों? क्योंकि मैं खुद आपको ये किताब दे रहा हूं। इस किताब को खरीदने और ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं खुद आपको ये किताब बेच रहा हूं। इसलिए कि मुझे लोगों का भला करना अच्छा लगता है। कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर मैं बाजार में मौजूद किसी ऐसी चीज के बारे में जानता हूं जो लोगों के दुख दर्द और कष्ट दूर कर सकती है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है और धर्म भी कि मैं लोगों को इसके बारे में बताऊं। ना सिर्फ बताऊं बल्कि लोगों तक पहुंचाऊं भी। और अगर मेरे द्वारा दी गई चीज से लोगों को फायदा ना हो तो उनके पैसे भी लौटाऊं, और मैं यही कर रहा हूं। मैं आपकी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। इससे ज्यादा मदद तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। पर अफसोस कि भगवान आपको कभी मिलेंगे नहीं। भगवान आज तक किसी को मिले जो आपको मिलेंगे? जान लें कि भगवान खुद नहीं मिलते, लेकिन वो आपको ऐसे लोगों से मिला जरूर देते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। अगर पहचान लिया है तो मेरा नाम है जितेश नरसिंह नाथ। इस गलत छवि में ना रहे कि आपको सब पता है। जिन्हें सब पता होता है वो गरीब नहीं रहते, क्योंकि ज्ञान ही संपत्ति है। कहते हैं ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। यही कारण है कि जब कोई अमीर आदमी बर्बाद हो जाता है तो वो पहले से भी कम समय में पहले से भी ज्यादा संपत्ति बना लेता है। तो वही अगर कोई गरीब आदमी बर्बाद हो जाए तो कोई चांस ही नहीं है कि वो फिर से आबाद हो जाए, क्योंकि उसे खुद कुछ पता नहीं होता और दूसरों से वो जानना नहीं चाहता, सिवाय ढोंगी और तांत्रिकों के। अमीर लोग ज्ञानियों से सलाह लेते हैं, गरीब लोग ढोंगियों से। गरीब लोग उन लोगों से अपना भविष्य पूछते हैं जो खुद का भविष्य नहीं जानते। सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं कि भूलकर भी भविष्य जानने की कोशिश ना करें। जिस दिन आप भविष्य जान लेंगे उस दिन आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए भूलकर भी भविष्य जानने की कोशिश ना करें। जानना है तो पैसे के बारे में जानें, क्योंकि पैसा ही सभी समस्याओं का हल है। आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर आप सचमुच पैसा बनाने के इच्छुक हैं तो भूल कर भी शिक्षा के भरोसे ना रहें, क्योंकि शिक्षा का पैसे से कोई संबंध नहीं है। शिक्षा पैसा बनाना नहीं सिखाती। शिक्षा हमें सिर्फ शब्दों को पहचानना, पढ़ना, लिखना और रटना सिखाती है, बस। शिक्षा हमें सफल नहीं बनाती। शिक्षा हमें सिर्फ सभ्य बनाती है, यानी तमीज सिखाती है। सफल अगर कोई बनाता है तो वो है ज्ञान। अगर आप सोच रहे हैं कि ज्ञान पाने के लिए भी तो शिक्षा की जरूरत होती है, तो जान लें कि ज्ञान पाने के लिए शिक्षा की नहीं, जिज्ञासा की जरूरत होती है। जिज्ञासा मतलब हर चीज को जानने की भूख। इंसान में ये भूख शिक्षा नहीं, जिज्ञासा जगाती है। शिक्षा तो उल्टा इसे कम करती है। मैं ऐसे हजारों छात्रों को जानता हूं जो स्कूल क्लियर करते ही सोचते हैं कि बस हो गई पढ़ाई, जबकि पढ़ाई लिखाई तो शुरू हुई स्कूल के बाद होती है। स्कूल में तो पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। स्कूल के सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप ज्ञानी हो गए, वो तो इस बात का प्रमाण है कि अब आप ज्ञान पाने योग्य हो गए। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि शिक्षा का कोई अंत नहीं है। सच तो यह है कि स्कूल से आगे तो शिक्षा है ही नहीं। स्कूल से आगे सिर्फ ज्ञान है और ज्ञान का कोई अंत नहीं है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। मैं ऐसे हजारों छात्रों को जानता हूं जो उच्च शिक्षित हैं फिर भी बेरोजगार हैं, लेकिन मैं ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जो ज्ञानी भी हो और बेरोजगार भी, क्योंकि शिक्षा नहीं, ज्ञान शेरनी का दूध है और जो इसे पिएगा सिर्फ वही धाड़ेगा, फिर चाहे वो कम शिक्षित ही क्यों ना हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि ज्ञान और शिक्षा में क्या अंतर है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा जितना नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बहुत कम शिक्षित थे फिर भी महान कहलाए। इनमें सबसे बड़ा उदाहरण महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। अल्बर्ट आइंस्टाइन शिक्षित नहीं थे, लेकिन वो जिज्ञासु थे। शिक्षा व्यक्ति को जिज्ञासु बनाए ना बनाए, लेकिन जिज्ञासा जरूर शिक्षित बनाती है। एक बार फिर जानने के लोग इसलिए गरीब नहीं है कि दुनिया में दौलत की कमी है।
दौलत तो इतनी है कि अगर हर इंसान में बराबर बराबर बांट दी जाए तो एक आदमी के हिस्से में 62 लाख रुपए आ रहे हैं। अगर आप अपने हिस्से के 62 लाख रुपए पाना चाहते हैं तो आज ही इस किताब को पढ़ें, फिर चाहे ये कितनी महंगी किताब क्यों ना हो। अच्छी बात यह है कि ये बहुत महंगी नहीं, बहुत सस्ती किताब है। इसकी कीमत है मात्र 499 रुपए, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। देर किस बात की, अभी कॉल करें और ये किताब घर बैठे मंगाएं। किताब 3 दिनों में आपको डिलीवर कर दी जाती है। यकीन मानिए, अगर आपने अब तक इस किताब को नहीं पढ़ा है तो आप भी इसे वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वो ज्ञान है जिसके बारे में एक समय अमेरिका के सबसे सफल बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी का कहना था कि इस ज्ञान को सभी पब्लिक स्कूल और कॉलेजों में सिखाया जाना चाहिए था। वो ये भी मानते थे कि अगर इसे सही तरीके से सिखाया जाए तो ये शिक्षा के पूरे सिस्टम में क्रांति ला सकता है और छात्रों के स्कूल में बिताए जाने वाले समय को आधे से भी कम कर सकता है। लेकिन यही तो स्कूल कॉलेज नहीं चाहते। स्कूल कॉलेज नहीं चाहते कि उनके छात्र फिल्म 3 इडियट के आमिर खान की तरह अपने टीचरों को चुनौतियां दें या कामयाबी उनके पीछे झक मार के आए। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि कामयाबी आपके पीछे झक मार के आए तो जल्द से जल्द इस किताब को पढ़ें। इस किताब को पढ़ने से आपको हर वो चीज मिल जाएगी जिसके बारे में आप सोचते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। मैं जब भी जिससे मिलता हूँ उसे कोई ना कोई किताब जरूर गिफ्ट करता हूँ। मैंने ये किताब एक दिन एक ऐसे व्यक्ति को भी दी थी जो दिल्ली में विधायक बनने की तमन्ना रखता था। आज वो लगातार 3 बार से विधायक है। मैंने ये किताब एक महिला को भी गिफ्ट दी थी। वो महिला जो अपनी बेटी की शादी की तारीख से 2 महीने पहले ये सोच के बीमार पड़ गई थी कि बिना पैसे की शादी कैसे होगी, लेकिन आज वो महिला ये सोच के हैरान है कि इतनी आसानी से बेटी की शादी हो कैसे गई। लेकिन मैं इस बात से हैरान नहीं हूं। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि जो महिला किताब पढ़ने से पहले पढ़ना नहीं जानती थी वो किताब पढ़ने के बाद लिखना कैसे सीख गई। जिज्ञासा जिज्ञासा अनपढ़ को भी शिक्षित बना देती है। किसी और के बारे में क्या कहूं, इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। मैं खुद भी सिर्फ 2री क्लास तक स्कूल गया हूं। बावजूद इसके आज पढ़े लिखे लोग भी मेरे पास काम करते हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बड़े लोग भी मुझसे मिलने आते हैं। जो नहीं आ सकते वो मुझे बुला लेते हैं। आपको बता दूं कि मुझे राष्ट्रपति भवन से भी 2 बार बुलावा आ चुका है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, मुझे इनसे मिलने का अवसर मिला 3 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति भवन में, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब बच्चों की शिक्षा में भी काम करता हूं अपनी संस्था बचपन बचाओ फाउंडेशन के माध्यम से। जबकि मैं खुद 2री क्लास से आगे स्कूल नहीं गया। मैं खुद 2री क्लास से आगे स्कूल नहीं गया। बावजूद इसके आज मुझे कई नामी ग्रामी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज अपने यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना पसंद करते हैं, इसलिए कि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, मैं एक लेखक भी हूँ। लोग कहते हैं कि मैं महान लोगों की तरह लिखता हूँ। हो भी सकता है, क्योंकि मैं महान लोगों को जो पढ़ता हूँ। मैं आलोचक भी हूँ। मैं उन लोगों की आलोचना करता हूँ जो समाज में अपने अधूरे ज्ञान से गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे ऐसा बनाने में हमारे देश के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने कहा था कि जैसे हर इंसान के कुछ अधिकार होते हैं उसी प्रकार कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और मैं उन्हीं को निभा रहा हूं। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और अपनी किताब ऑर्डर करें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचकर इस किताब को नहीं पढ़ना चाहते कि मोबाइल इंटरनेट के जमाने में किताबें कौन पढ़ता है, तो जान ले कि कौन पढ़ता है। वो पढ़ता है जो अपने सपने साकार करना चाहता है। वो पढ़ता है जो कष्टों में नहीं जीना चाहता है। वो पढ़ता है जो कुछ कर दिखाना चाहता है। वो पढ़ता है जो गरीबी से बाहर निकलना चाहता है। वो पढ़ता है जो देश और दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहता है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे नाम भी गिना देता हूं जिन्होंने किताबें पढ़कर दुनिया में अपना लोहा मनवाया, वो भी मोबाइल इंटरनेट के जमाने में। अच्छी बात यह कि इनमें से ज्यादातर लोगों को तो आप भी जानते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल, अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट। ये तो सिर्फ कुछ नाम है। दुनिया ऐसे लाखों करोड़ों लोगों से भरी पड़ी है जो इस ज्ञान के कारण आज एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसे जीने के वो कभी सपने देखा करते थे, आपकी हमारी तरह। अगर ये ज्ञान इनके लिए काम कर सकता है, एक अनपढ़ महिला के लिए काम कर सकता है, मेरे जैसे 2री क्लास पढ़े व्यक्ति के लिए काम कर सकता है, तो क्या कारण है कि आपके लिए नहीं करेगा। सच तो ये कि करेगा, पक्की गारंटी है। अगर मेरी बात गलत साबित हुई
तो मैं आपके पूरे 499 रुपए इस किताब की कीमत वापस करने का वचन देता हूँ। ये बात मैं लिख कर देता हूँ और आपको भी दूंगा। आपको बता दूं कि ये कोई बहुत मोटी धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक छोटी सी किताब है, इतनी छोटी कि इसे आधे दिन में पूरा पढ़ा जा सकता है। ये धार्मिक किताब नहीं है, इसलिए आप इसे कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं, मेरी और शाहरुख खान की तरह बाथरूम में भी। ये किताब हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी की कीमत 499 है और इंग्लिश की 699। अगर आपको कीमत ज्यादा लग रही है तो बता दूं कि सस्ती चीज अच्छी नहीं होती और अच्छी चीज सस्ती नहीं होती। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और अपनी किताब ऑर्डर करें। हमारे फोन नंबर नीचे स्क्रीन पर दिए गए हैं। नंबर दीजिए जाए तो आप व्हाट्सएप पर बुक टाइप करके मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल हम कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि फायदा न होने पर औरों की तरह हम भी इस किताब को वापस नहीं लेंगे तो आप इस किताब को हमारे पते से भी आकर ले जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हमारा पता है E248 नंबर 7 पुल पहलादपुर। हमारे नियर बाई मेट्रो स्टेशन है तुगलकाबाद और बदरपुर दोनों। अगर आप दूर रहते हैं तो निश्चिंत रहें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको किताब का नाम तो बताया नहीं। जी हाँ, नहीं बताया। नाम बता दूंगा तो आप इसे शायद ऑनलाइन ही खरीद लेंगे। खरीद तो लेंगे लेकिन फायदा ना होने पर वापस कहाँ करेंगे। जब हम पूरे पैसे वापस कर रहे हैं तो नाम से क्या लेना, लेना तो काम से है। जानने की ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि वो विरासत है जिसे लोग अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। ये वो एकमात्र किताब है जो बीमार को स्वास्थ्य देती है, निर्धन को धन, बेरोजगार को रोजगार देती है, बेघर को घर, मूर्ख को मति देती है, बिजनेस को गति, छात्रों को अंक देती है और सपनों को पंख। ये किताब आपके लिए वो कर सकती है जो आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, यार दोस्त और स्कूल कॉलेज भी नहीं कर सकते। तो इंतजार किस बात का, अभी किताब ऑर्डर करें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ तो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना कर्तव्य निभाएं, वीडियो को आगे बढ़ाएं, यानी शेयर करें। और हमारे चैनल जितेश नाथ को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहाँ कुछ ऐसी बातें जो हमारे देश में नहीं बताई जाती है, उल्टा या तो छुपाई और जाती है। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो एक बार इस किताब को अवश्य पढ़ें, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ इस किताब को बेचना नहीं है। बिजनेस की दुनिया में एक अलग ही नियम काम करता है और वो ये है कि आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे आप उतने ही ज्यादा संपन्न होंगे। तो मेरा लक्ष्य है इस किताब को हर समस्याग्रस्त आदमी, महिला, पुरुष, बच्चे, छात्र तक पहुंचाना और अगर उन्हें इससे फायदा ना हो तो उनके पैसे वापस लौटाना, और मैं वही कर रहा हूं। इसलिए इस किताब को पढ़ें और पता करें कि अमीर लोग ऐसा क्या जानते जो गरीब लोग नहीं जानते। हर इंसान के पास एक पैसा छापने की मशीन है। जी हाँ, मैं हाथ पैरों की बात नहीं कर रहा हूं। हाथ पैरों के काम तो आज मशीनों ने इंसान से छीन लिए हैं। आज इंसान सिर्फ अपनी मशीन तक सीमित रह गया है, वो है दिमाग। जो इंसान दिमाग का इस्तेमाल करेगा वही पैसा कमाएगा, जो हाथ पैरों का इस्तेमाल करेगा वो नहीं कमा पाएगा। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है वो उतना ही कम कमा रहा है, और जो जितनी कम मेहनत कर रहा है वो उतना ही ज्यादा। अगर आप अपने आसपास के लोगों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये सच है। तो अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहते हैं या एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं, वो जिंदगी जिसकी आप तमन्ना रखते हैं, तो इस किताब को पढ़ें। ये वो किताब है जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी, आपकी मशीन को एक्टिव कर देगी। कौन सी मशीन? पैसा छापने की मशीन। भूलिए मत, आज इंसान सिर्फ दिमागी कामों तक सीमित रह गया है। तो दिमाग का इस्तेमाल करना सीखे। दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये किताब बताएगी। तो अभी ऑर्डर करें तुरंत। धन्यवाद।